Good morning, student. Today we are studying about the most important chapter of class 10, electricity. This is the chapter number 12. That is a very important chapter. In this chapter, we study about the electricity, what is the charge, what is the potential difference, what is the current, what is the voltmeter, resistance, heating effect of electric current, series connection, parallel connection of the wires. Okay, that all content we are studying in this chapter. Yeah, all topics, these all topics study in this chapter. Okay, so firstly क्वेश्चन विल कम व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस. इसमें हम क्या करते हैं? चार्जेस की स्टडी करते हैं. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक, जैसे कि यदि हम बात करें जैसे मैटर का बेसिक क्या होता है? एटम. इसी तरीके से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक की बात करें तो वो क्या होता है? चार्ज. क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो चार्ज की वजह से. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस. ठीक है. अब यदि मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी मेनली टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखो नाम से पता लग रहा है स्टैटिक मतलब रेस्ट कंडीशन. इसमें हम जो स्टडी करते हैं चार्ज की, मतलब जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तब हम यदि उसकी स्टडी करते हैं तो दैट मीन्स वो किस में आता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में. और यदि चार्ज मूविंग कंडीशन में हो, ठीक है, तो उसकी यदि हम स्टडी करते हैं इफ चार्ज इन मूविंग कंडीशन, तो जो वो आता है वो किस में आता है? किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो हम जो आपके जो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मेनली हम किसकी स्टडी करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जिसमें कि मतलब चार्ज मूव कर रहा है. जैसे कि आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें क्या होता है? करंट मूव करता है. जैसे कि हमने फैन का स्विच ऑन किया और क्या हुआ? फैन ऑन हो गया. तो दैट मीन्स चार्ज क्या हुआ? मूव करके कहाँ तक गया? फैन तक, और एनर्जी प्रोवाइड की, और इस तरीके से फैन क्या हो गया? मूविंग हो गया. ठीक है. तो ये किस में आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने बचपन में स्टडी करी होगी. ठीक है. आपने बचपन में स्टडी करी होगी. जैसे कि आपने रफ किसी कोम्ब को अपने हेयर पे रफ किया और जो पेपर या कागज़ के टुकड़े होते हैं उसके पास यदि उसको ले जाते हो तो क्या होता है? अट्रैक्ट होता है उससे. देखा होगा आपने. ठीक है. तो वो किसका होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेनली अपन जो इंसुलेटर होता है उसमें होता है. ठीक है. तो इसकी हम इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, मैंने बेसिक बता दिया. तो देखो अब सबसे पहले हम बात, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हुई? चार्ज से. तो सबसे पहले हम चार्ज से स्टार्ट करेंगे. तो देखो चार्ज कहाँ से, देखो चार्ज कहाँ से स्टार्ट हुआ है. देखो हम जानते हैं कि जो किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट होती है वो क्या होती है? एटम. और एटम मिलकर बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. अब देखो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट एटम होती है. अब एटम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चार्ज. ठीक है. यही चार्ज होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ठीक है. तो आपको देखो ये स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा. देखो ये एक एटम की स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. देखो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल मिडल में ये क्या है? न्यूक्लियस. अब इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे कौन सा साइन होता है? प्लस साइन. और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई साइन नहीं होता है. ठीक है. और इसके चारों ओर जो ये ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है इनमें कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इनके चारों मूव करते हैं. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा साइन होता है? नेगेटिव साइन. ठीक है. तो यही रेस्पॉन्स, तो जो चार्ज होते हैं वो हमारे एटम, हर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. और इसको कौन बाइंड करके रखता है? फोर्स होता है न्यूक्लियस फोर्स, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है. तो एटम आर कंपोज ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रॉन नो साइन, मतलब नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है. द न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस कंटेन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
एंड द इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। और प्रोटॉन पे देखो प्लस साइन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई साइन चार्ज नहीं होता, साइन का मतलब कोई चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ओके, अब सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द चार्ज, चार्ज होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट एक्साइट इलेक्ट्रिक forces are said to have charge. Charge is the source of electric force. देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है वो ड्यू टू द चार्जेस, ठीक है। ये जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने प्रीवियस क्लास जैसे 8th 9th में पढ़ा था ना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो किसकी वजह से होता है, इम्बैलेंसिंग ऑफ द चार्जेस की वजह से। जब चार्ज इम्बैलेंस होने से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि हेयर को कोम्ब से रफ करके आपने क्या किया था, किसको अट्रैक्ट किया था, पेपर के टुकड़े, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो ऑब्जेक्ट एक्साइट इलेक्ट्रिक फोर्स आर सेड टू हैव चार्ज, तो ये मतलब बेसिक है कुल मिला के, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्जेस, तो इसमें देखो जो सेम चार्ज है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। और दोनों देखो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, यदि सेम चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अनलाइक चार्ज करते क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज, अब यहाँ से आपकी जो एक्चुअल चैप्टर है वो चालू हो गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, ये प्रॉपर्टी आ जाती है बहुत सी बार, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहता है, मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इस कैसे समझोगे, जैसे कि मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या है, 50 प्लस चार्ज और 50 नेगेटिव चार्ज, मतलब 50 प्रोटॉन 50 न्यूट्रॉन, 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो अब इस मान लो हमने क्या किया, रफ किया, तो क्या होगा, कोई चीज़ को रफ, किसी चीज़ से रफ किया तो क्या हुआ, मान लो 10 नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, जंप करके क्या मान लो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 40, और प्रोटॉन कितने हो गए, 60। तो अभी भी देखो, मानो लेटेस्ट कंसिडर कि मतलब इलेक्ट्रॉन किस में, मतलब वो पॉजिटिव हो गया, बट जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। तो मतलब टोटल चार्ज किसी भी अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जिसके अंदर ना तो मास को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ना एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी थर्मस होती है, तो एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट बिकम, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो टोटल चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज because negative charge is transferred from one object to another। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कब चार्ज होगा, ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब भी कोई मतलब चार्ज क्या होगा, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, चार्ज हो जाता है, या मतलब जो चार्ज क्या हो जाता है, इम्बेलेंस होने के कारण एक फोर्स जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। चार्ज इज क्वांटिटाइज, क्वांटिटाइज का मतलब समझना, क्वांटिटाइज मतलब एक तरह से मतलब नंबर्स में, मतलब कभी भी चार्ज यूँ नहीं होगा कि वन, इसके अंदर कितना चार्ज है, 1.5 चार्ज, मतलब मतलब एक तरह से टोटल मतलब नंबर्स में होगा, 1 2 3 4, डेसिमल में नहीं होगा, 1.5 1.6 इस तरीके से नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटिटाइज होता है, मतलब मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। क्या फॉर्मूला होता है इसका, Q बराबर एन ई, इस तरीके से Q बराबर क्या होता है, Q बराबर एन ई, इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, ठीक है। तो जो चार्ज होता है वो नंबर्स में होता है, जैसे कि 1 2 3, मतलब कभी भी ऐसे चार्ज जैसे नहीं होता 1.5 चार्ज। मान लो किसी एटम्स या किसी मेटल के अंदर क्या हो, मतलब कोई भी
मेटल्स के अंदर कोई भी पार्टिकल्स के अंदर कितना चार्ज, 1.5 चार्ज। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी कभी भी हम बोलेंगे तो क्या होगा कि चार्ज कितना है इसके अंदर, 2 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, 6 चार्ज। कभी भी नहीं बोलेंगे 2.5 चार्ज या 2.6 चार्ज, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। ठीक है, यही होती है क्वांटिटाइज। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स हैव अ चार्ज ऑफ, और मैंने पहले बताया था जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यदि मैं बात करूं, देखो ये तो क्या होती है डायरेक्शन, मतलब ये एक तरह से नेचर होती है, ये नेगेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का। बट यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। तो यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, जैसे कि आपको दे रखा है, ये दे रखा है ना आपको, ये ये 2 मिनट, जैसे कि आपको ये जो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सी का मतलब क्या है, ये चार्ज की यूनिट होती है, मतलब चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी यदि मैं प्रोटॉन पे चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पर वो किस में होता है, प्लस में। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस नेचर, उसकी नेचर कैसी होती है, नेगेटिव, और इसकी इस पर क्या आ जाता है, प्लस, प्रोटॉन पे। ठीक है, और कूलाम क्या होता है, मतलब चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। ठीक है, मतलब चार्ज की यूनिट क्या हुई, कूलाम। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों की बस इलेक्ट्रॉन में माइनस में आ जाता है और प्रोटॉन में प्लस में। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर एन ई। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। तो अब मैं पूछूं, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन, देखो यहाँ पे क्या होता है, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बराबर इलेक्ट्रॉन, क्यू बराबर, और देखो जो चार्ज होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू से, ये कैपिटल क्यू से। तो क्यू बराबर क्या हो गया, चार्ज, ई बराबर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो मेरे को क्या क्या निकालना है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। तो 1 कूलम चार्ज के लिए निकालना है 1 अपॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब इसको सोल्व करूँगा मैं तो कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर मेरे को आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 प्लस 18। कितना आएगा, 6.25। इसको सोल्व करूँगा तो मैं कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रही, एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी होती है, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगा, क्योंकि कूलम से कूलम, देखो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर, सॉरी क्यू बराबर नहीं, एन बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ई। इसकी भी कूलम होगी, इसकी भी कूलम, तो कूलम से तो यूनिट लेस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये समझ में आया आपके बात कि देखो, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। बट आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर, कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट दे रखा है, पर एग्जैक्ट कितना होता है 6.25। और ये आया है बहुत बार एग्जाम में, 1 मार्क्स में आया है, ठीक है, या कभी 2 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो इसको सही ढंग से कर लेना है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारा एग्जैक्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमारा एग्जैक्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अब अपन ये कैमरा थोड़ा ऑफ कर देते हैं।
अब देखो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, देखो मतलब किसी भी कंडक्टर वायर में पर सेकेंड, देखो लेटेस्ट कंसीडर, पहले समझना इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। लेटेस्ट कंसीडर ये एक वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। अब इसमें इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं इस पॉइंट से, तो वही क्या होगा, चार्ज। तो मतलब इसका करंट, मतलब इसको क्या बोलेंगे, करंट। करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से, कैपिटल आई से। तो क्या हो जाएगा, आई मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज, किससे फ्लो हो रहे हो, मतलब कितने टाइम में, मतलब पर सेकंड कितने चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में। तो वही ये अपन बोल सकते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मतलब किसी भी कंडक्टर वायर से पर सेकंड कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही क्या होता है, करंट। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, एक तो ये डेफिनेशन होगी। या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इसको देखो इसको जो डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, और इसको मेजर किस में किया जाता है, एम्पियर, ध्यान रखना एम्पियर, ठीक है। जैसे यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, ठीक ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब किसी कंडक्टर वायर में फ्लो होना ही क्या कहलाता है, करंट। द डिवाइस विच causes द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल। और देखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, सेल, सेल या बैटरी। और ये सेल और बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर वायर में फ्लो, क्योंकि एक फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ये एक डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि किस तरह, अभी से आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या, अब चलो एक बार समझा ही देता हूँ मैं आपको। लेट अस कंसीडर ये एक, देखो कंडक्टर वायर है, ठीक है, इसको मैंने एक सप्लाई से, अभी सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। अभी मैंने बैटरी इसकी क्या कर रखी है, ऑफ कर रखी है। लेट अस कंसीडर इसकी बैटरी मैंने क्या कर रखी है, अभी ऑफ कर रखी है, ठीक है। अब देखो अभी जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रेंडमली मूव करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें रेंडमली इस भी डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं हो रहा, अभी ये फ्री है। तो अब मैंने क्या किया, दोबारा देखो, अब जब इसमें मैंने कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, मतलब जब इसमें कोई मैंने फोर्स वगैरह नहीं लगा, तो क्या होगा, जब फ्री थे इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे थे, रेंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने ये देखो इलेक्ट्रॉन तब तो क्या कर रहे थे, रेंडमली मूव कर रहे थे। अब जैसे मैंने क्या किया, इसमें की को या स्विच को ऑन किया, तो क्या हो गया, ये प्लस है ये माइनस। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब वो क्यों हुआ, अब वो उसके पीछे रीजन बताता हूँ। क्योंकि सेल ने क्या किया, एक डिफरेंस क्रिएट किया, वो आगे बताऊंगा कैसे हुआ। तो देखो इधर से देखो पॉजिटिव चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज इधर गया। अब देखो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे, इधर मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो इधर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। दोनों दोबारा बनाना, ठीक है, ये इस तरीके से मूव करेंगे। इसको ये क्या हो गया अपनी की, बस स्विच, इसको प्लस लगेंगे और इसको नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये प्लस। तो ये चार्ज क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, प्लस चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो एक स्ट्रीम बनेगी, मतलब एक फोर्स जनरेट हो रहा है। और इधर से भी क्या करेगा, देखो एक पर्टिकुलर स्पेस तक या पर्टिकुलर क्राइटेरिया तक इसका इफेक्ट रहेगा, तो यहाँ तक क्यों आ जाएंगे, बट इधर के कैसे आएंगे, तो इधर से भी क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना इधर भी, तो किधर, तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम बन जाएगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की। तो ये इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। तो मतलब कोई भी चीज़ फ्लो होती है तो हाई से लो की तरफ होती है। तो देखो करंट तो किधर से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब
बट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो क्या हो देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखना, करंट का फ्लो हमेशा हाई टू लो की तरफ होता है, और मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर, इधर से मूव कर रहे हैं, और करंट, ये करंट इधर से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और इस तरीके से करंट फ्लो होने, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो अब देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल। अब देखो वो हमने सेल ही लगाया था, मतलब एक बैटरी। बैटरी क्या होती है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ना। सेल तो क्या होता है, एक सिंगल। बैटरी क्या होती है, जो बहुत सारे सेल्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक क्या बन जाती है, बैटरी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे फ्लो कर रहे थे, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, और इलेक्ट्रॉन, और देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा था, पॉजिटिव टू, हाई से लो की तरफ कर रहा था, तो मतलब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, और इसी को क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो करंट की डेफिनेशन है, तो the rate of flow of charge through a conductor of the quantity of charge is flowing through a conductor in unit time। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वही क्या होता है, करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है यहाँ पे, करंट, क्यू बराबर क्या है, क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, और टी बराबर क्या है, टाइम, ठीक है। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। एसआई यूनिट, देखो मैंने इससे पहले बताया था, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। और इट इज़ द चार्ज कंटेन इन 6 × 10⁻18। ये 6 की पावर 18 है, कन्फ्यूज मत हो ना। ये इस तरीके से 6 जो हमने पढ़ा था, 6 × 10 की पावर, सॉरी 6 × 10⁻18, ठीक है। ये और वही है, ये चीज़ जो हमने निकाला था ना, 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही है, इट इज़ द चार्ज कंटेन इन 6 इंटू, मतलब 1 कूलाम, वही यही बता रहा है 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 1 कूलाम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये अप्रोक्सीमेट दे रखा था। तो जबकि एग्जैक्ट कितना आया था हमारा, 6 पॉइंट कितना आया था, 6.25 × 10⁻18, ठीक है। ये हमारा आया था एग्जैक्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पियर, और करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में, ठीक है। अब देखो, अब यदि करंट ज़्यादा हो तो एम्पियर में, और यदि कम करंट हो तो कम करंट, तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब 1 एम्पियर, अब देखो बहुत सी बार डेफिनेशन आती है आपकी बोर्ड में, सीबीएसई 10th बोर्ड में, वन वन एम्पियर को डिफाइन कीजिए, या 1 वोल्ट को, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द, देखो अब 1 एम्पियर, देखो डेफिनेशन क्या होती है, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर, यदि मैं क्यू बराबर 1 कूलाम और टी बराबर 1 सेकेंड रखूँगा, 1 सेकेंड, तो मेरे पास क्या आएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। तो देखो 1 एम्पियर, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाए, इफ़ 1 एम्पियर, सॉरी, मैं मेरे अकॉर्डिंग यदि इसकी डेफिनेशन बनाऊँ तो क्या होगा, इफ़ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, या फॉर अ 1 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द करंट इज 1 एम्पियर। तो इसी तरह देखो इसमें क्या लिख रखा है, 1 एम्पियर इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड। यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो देट मीन्स जो करंट की वैल्यू होगी वह 1 एम्पियर होगी। अब देखो, अब यदि मैं बात करूँ करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में, ठीक है। अब देखो, अब एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा करंट को मेजर किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है अमीटर। अब अमीटर जो होता है वह किसी भी सर्किट में कहाँ पे, सीरीज में लगा होता है, सीरीज पैरेलल आपके आगे आएगा। सीरीज मतलब एक साथ, जैसे हम हाथ साथ मिलाते हैं ना, जैसे कि एक ही लाइन में, जैसे कि मान लो ये सर्किट, ये सर्किट, जैसे कि मान लो ये बल्ब जोड़ रखा है मैंने। अब इसी में आगे जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, अमीटर, एक प्लस माइनस, जैसे कि ये प्लस, ये माइनस, और ये इस तरीके से प्लस टर्मिनल को प्लस से और माइनस को माइनस से, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या लगा था, अमीटर,
ठीक है। तो ये हो गया सीरीज, मतलब ये बल्ब के सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आगे यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्लियर हो जाएगी चार्ज ये बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय अमीटर, और अमीटर में मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस होता है इसमें, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये मैंने बताया कि ये कंपटीशन में भी आता है ये कि भाई अमीटर को किस में मतलब किस सीरीज में लगाया जाता है, या अमीटर को सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है पैरेलल में, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई आपकी। देखो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये बैटरी, ठीक है, ये बैटरी वही है से बहुत सारे मतलब सेल्स को यदि कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बैटरी, और ये क्या प्रोवाइड कराता है, यही पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो जो हमने देखा था ना, ये बैटरी है। अब ये लेटेस्ट कंसिडर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो हो रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, और ये करंट इस तरह फ्लो होगा, ठीक है, मतलब आई, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे कि देखो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखो करंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये बता रखा आपको, ये देखो ये जो बता रखा है ना, ये देखो करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। देखो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो, मतलब दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब बात आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखो एक तरह से मतलब एक डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। जैसे कि हमने देखा था ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किधर से फ्लो हो रहे थे, नेगेटिव टू पॉजिटिव उस कंडक्टर वायर में, ताकि उन कंडक्टर वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे तो जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था तब तो क्या कर रहा था, रेंडमली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। पर जैसे हमने क्या किया, उसमें बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन किया तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वो यही वर्क करता है, मतलब उसको एक वहाँ पे एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में फ्लो करें, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट का फ्लो क्या हो जाता है उतना ही फास्ट। अब देखो इसको एक समझना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब क्या करता है एग्जैक्टली पर, तो देखना लेट अस कंसीडर मेरे पास 2 बीकर हैं, ठीक है, ये 2 बीकर, ये अब इनको मैंने एक पाइप से कनेक्टेड कर दिया। अब देखो अब ये अब इनके बीच में देखो जो डिफरेंस है वो इतना सा है, तो वाटर का ये वाटर है, इसमें भी वाटर है, ठीक है। अब देखो इसमें वाटर यहाँ तक फिल है और इसमें यहाँ तक, तो इनका जो डिफरेंस है इतना। अब बताओ वाटर का फ्लो किधर से होगा, हाई से लो, इधर से इधर ही होगा, ठीक है। अब यदि मैं देखो एक और व्हीकल लेता हूँ ये, ठीक है, अब इसमें वाटर यहाँ तक फिल हो रहा है और यहाँ इसमें यहाँ तक, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें फुल भरा हुआ है, तो अब वाटर का फ्लो किधर होगा, इधर से इधर ही हो गया। हमेशा हाई से लो होता है, वहाँ भी करंट कैसे फ्लो हो रहा था हाई से लो की तरफ, तो यहाँ भी वाटर का फ्लो हाई से लो की तरफ ही होगा। बट जितना ज़्यादा डिफरेंस, अब देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, वाटर धीरे धीरे फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इनके लेवल का, तो क्या होगा वाटर बहुत फास्ट फ्लो होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जित तो इससे मतलब तो इसी तरह मतलब सेम टू सेम इसी तरह आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, जितना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्किट में, ठीक है, इस वाटर की तरह, ठीक है। और जितना कम डिफरेंस होता है, जितना कम इलेक्ट्रिकल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है, उतने ही जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाता है, उतना ही स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से समझना इलेक्ट्रिक करंट विल, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ देयर अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यदि मैं पानी का लेवल दोनों में बराबर कर देता,
यदि मैं दोनों में मान लो बराबर, यहाँ पे भी यहाँ पे, अब मैं बोलूँ कि वाटर किधर फ्लो होगा, तो किधर भी फ्लो नहीं होगा, भाई लेवल सेम है। तो इसी तरह यहाँ होता है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो किसी कंडक्टर, तो कंडक्टर वायर में कितना करंट फ्लो होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं हो रहा, तो वाटर फ्लो करेगा नहीं करेगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगेगा उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो किस तरह फ्लो करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो किसी कंडक्टर वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन कराता है, जो बैटरी हुई, आपका सेल हुआ, जो आप बैटरी में डालते हो ना, जैसे आपका रिमोट वगैरह में जो सेल डालते हो, वो सब क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट will flow through a conductor only if there is difference in the electrical potential between two ends and the conductor। जो उसमें प्लस और माइनस होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए होता है, दो एंड होते हैं उसके, ठीक है। दिस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन दोनों एंड के बीच में जो मतलब ये जो प्लस और माइनस होता है ना, ये इस तरीके से आपने देखा होगा ना, ये जैसे कि ये इस तरीके से देखा होगा, प्लस माइनस, इन दोनों के बीच में जितना जो डिफरेंस होता है वही तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है, ठीक है। This difference is the electrical potential between the two ends of the conductor is called potential difference। The potential difference in a circuit is provided by cell और बैटरी। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, सेल और बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा प्रोवाइड होते हैं, सेल और बैटरी के द्वारा। The chemical reaction in the cell, the chemical reaction in the cell प्रोड्यूसर पोटेंशियल डिफरेंस। जो देखो, जो प्राइमरी जो सेल आते थे उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही तो होती है, उसके अंदर केमिकल्स आता था, वो रिएक्शन करता था, जहाँ तक रिएक्शन चलती है वहाँ तक आपका सेल वर्क करता है, ठीक है। और जैसे रिएक्शन खत्म, फिनिश, आपका सेल क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। और देखो, जो आपका सेल होता है उसको प्राइमरी सेल बोला जाता है, और जो बैटरी होती है उसको सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को हम मतलब वापस रीयूज कर सकते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं, बट प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। The chemical reaction in the cell produces a potential difference between the two terminals and set the electrons in motion and produces electric current। तो हमने पढ़ा था ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रीम बन रही थी, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इधर से क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट कर रहा था, और उधर से इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहा था, रिपेल। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम बन रही थी कंडक्टर वायर के अंदर, तो वो वर्क कौन करता है, यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब देखो, मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, और इसमें जो वर्क होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब किसी चार्ज को मान लो चार्ज इस पोजीशन पे बी पे, अब हमें कहाँ तक लाना है, इस चार्ज को मैं यहाँ लाया, तो इसमें यहाँ तक बी से ए तक लाने में, अब इसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा, तो इस चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क हुआ वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी, समझना, वी ए या ए बी, जो भी आप बोलो, इसको लाने में बी से ए तक लाने में, बी पॉइंट से ए तक लाने में जितना वर्क हुआ, किसको, चार्ज को लाने में, यही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या ठीक है। अब ये तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या होता है, चार्ज को हम क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी वर्क होगा, और उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, Q, ठीक है। तो यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं वोल्ट में। बिटवीन, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, between 2 points A and B of a conductor is the amount of work done to move a unit charge from A to B या B to A, जो जिससे भी आप समझो, ठीक है। तो मतलब किसी चार्ज को A से B तक लाने में जो वर्क किया गया,
तो उसी का रेशो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, V से, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन क्यू। W क्या है, वर्क डन, और Q बराबर चार्ज, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और इसको भी किससे डिनोट किया जाता है, V से। अब इसी तरह अभी यदि मैं बात करूं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसको, अब मैं बात करूं कि 1 वोल्ट की, तो भाई देखो वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, वर्क को जूल में। तो 1 जूल, 1, देखो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम इक्वल टू क्या हो गया, तो जूल अपन कूलम में क्या होता है, वोल्ट, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाओ। तो इफ़, तो देखो मैं मेरे अकॉर्डिंग यदि इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को, मतलब 1 प्लेस टू अनदर प्लेस लाने में जो वर्क डन हुआ, जो यूनिट वर्क किया, मतलब किसी भी पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को लाने में जो यूनिट वर्क डन हुआ, वही किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। तो वही 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो गया, और जूल अपॉन कूलम में क्या होता है, वोल्ट। अब देखो जो अब जो ये वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक डिवाइस होता है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। जैसे कि करंट को हमने किससे मेजर किया था, करंट को हमने मेजर किया था किसके, अमीटर के थ्रू। अभी इसको हम किसके थ्रू मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर के थ्रू। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। अब वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम कहाँ पे लगाते हैं, पैरेलल में। जो सर्किट होता है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके पैरेलल में। अब देखना कैसे, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इसमें मान लो ये मैंने यहाँ पे, जैसे कि ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब, तो मैंने यहाँ पे जैसे कि इस पर समझना, ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये ये लगा दिया, ये इस तरीके से, या हम नीचे भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, पैरेलल, ये क्या हुआ, पैरेलल, ठीक है। ये इसमें समझ में नहीं आ रहा तो इधर देख लो। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने एक बल्ब लगा दिया, कहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है, ये बल्ब। तो मैंने क्या कर दिया, इसके पैरेलल में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये इस तरीके से। तो इसका पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव सिरा नेगेटिव से, इस तरीके से। तो इसी, ये किस में लगाया हमने, पैरेलल में। और यदि मैं इसी जैसे मान लो यहाँ अमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में, उसी लाइन में, ठीक है। तो ये आगे आएगा आपके पैरेलल सीरीज क्या होता है, हम पढ़ेंगे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वोल्टमीटर, ये मैंने बता ही दिया, वोल्टमीटर के तो इट इज, और इसका रेजिस्टेंस कंपेयर टू द अमीटर ज़्यादा होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट, है ना। इसको ये आते हैं भाई, क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। अक्रॉस द 2 पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब ये क्लोज, इट इज़ अ क्लोज पाथ। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज पाथ इन विच करंट इज फ्लो। हमेशा जब भी करंट फ्लो होगा वह एक क्लोज पाथ में फ्लो होगा, कभी भी ओपन पाथ में करंट फ्लो नहीं होगा। तो इट इज़ अ क्लोज पाथ इन विच करंट इज फ्लो, ये एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ए सिस्टमेटिक डायग्राम, देखो यदि मान लो कहीं से मान लो ब्रेक होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि ये आपका, इसमें तो देखो ये तो कंप्लीट सर्किट है, ये कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, तो देखो इसमें तो करंट फ्लो होगा। बट यदि मैं बात करूँ, ये मैं एक और सर्किट बना रहा हूँ, जैसे कि ये, इसमें तो देखो कहीं से, अब जैसे मैंने मान लो ये आपका बल्ब है, ये मैंने की, ये मैंने बैटरी, ये सेल, सॉरी बैटरी, ये की ना सेल।
अब इसमें करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब सर्किट ब्रेक है। जिसे मैं क्या करूँगा, की को ऑन करूँगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स अब इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ क्लोज पाथ इन विच करंट इज फ्लो, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। प्लग की, ये बल्ब है आपका, ये सेल, ये सिंबल आएंगे आपके, ये अमीटर देखो, ये किस में लगा हुआ है, देखो नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, ये देखो इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर कहाँ मिल रहा है, यहाँ इधर से पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ऐड के जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव से, और ये इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखो बहुत सारे सिंबल्स से ये आपके आएंगे, देखो वायर, कंडक्टिंग वायर को इस तरह से क्रॉसिंग, ये क्रॉस वायर, कनेक्टेड, नॉट कनेक्ट, ये इस तरीके क्रॉसिंग, कनेक्टेड, ये आपके बुक में दे रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखो, ये जो ये पैरेलल कनेक्शन है, मैं बता रहा था ना आपको, सीरीज कनेक्शन, ये देखो पैरेलल कनेक्शन है, ये ये देखो ओपन, ये इलेक्ट्रिकल, ये बल्ब का सिंबल है, ये सेल का, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो एक प्लस माइनस मतलब एक सेल, अब जितने ज़्यादा प्लस माइनस, ये जितने ज़्यादा पेयर्स होंगे, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा, सेल कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से। और यदि मैं बात करूँ तो ये क्या है, रेसिस्टेंस, रियोस्टेट होता है, ये इस तरीके का जहाँ भी सिंबल नज़र आए, ये मतलब रियोस्टेट क्या होता है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, इसको वेरी कर, मतलब अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वेरिएबल हो जाता है, ये वेरी हो जाता है। ये देखो, अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या होता है, कनेक्टिंग वायर, ये सिंबल, ये बल्ब का होता है, ये लैंप का, ये बैटरी का, मतलब सेल का। बैटरी में तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्विच ये इस टाइम ऑफ है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का, ये रेसिस्टेंस, ये अमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इस तरीके से आपकी बुक में दे रखे हैं सारे, वहाँ जाके आप देख लेना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर आए। अब हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ की। ठीक है,